दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में घोटाले दर घोटाले केजरीवाल के खुलते जा रहे हैं और अब यह पता चला है कि डीटीसी का ऐसा नुकसान कर दिया केजरीवाल ने कि ऑपरेशन घाटा 14,000 करोड़ पहुंच गया। डीटीसी का दिवाला निकाल चुका है केजरीवाल और अब जो रेखा गुप्ता सरकार आई है वो उसको पटरी पर लाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान डीटीसी के लिए कर रही हैं। तो रेखा गुप्ता ने अब सीएजी रिपोर्ट जो डीटीसी घोटाले की है उसको अब यह कहा है कि उसको पीएसी को भेजा जाना चाहिए, यानी अब उस पर एक्शन होना तैयार शुरू हो चुका है। तो सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार में डीटीसी का जो घोटाला हुआ अब उसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे? कानून के जानकारों का कहना है कि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि उसके मातहत काम करने वाले मंत्री यदि किसी प्रकार का कोई घोटाला करते हैं, कोई अनियमितता करते हैं, तो उसकी जवाबदेही बनती है कि वो क्या ध्यान रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस गुनाह से बच नहीं सकते और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का एक और घोटाला रेखा गुप्ता ने खोलकर सामने रख दिया है। दोस्तों दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो देखते होंगे कि डीटीसी आज किस हाल में है। बरसात के दिनों में कई बसों में छत पे पानी चू रहा है, कई बसें ब्रेकडाउन में खड़ी हैं और आलम यह है कि जनता ठूस ठूस कर बसों में भर दी जाती है क्योंकि बसों की संख्या जितनी बस दिल्ली में आवश्यकता थी वो लाई नहीं गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो फ्री बस यात्रा का नारा दे रहे थे, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करा रहे थे, असल में उसके अंदर बड़ा घोटाला हो रहा था। और इस घोटाले को देखते हुए भी रेखा गुप्ता ने यह घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार ये जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा के नाम पर पिंक टिकट दिया जा रहा है इसको हम बंद करेंगे। इसके बजाय हम एक कार्ड बनाएंगे महिलाओं का और जो महिला है फिर उस कार्ड के जरिए ही बस में यात्रा करेंगी, ऐसा प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा था। अब आप देखिए किस तरह का रेखा गुप्ता ने खुलासा किया है। मैं इस पर पहले भी आपको बता चुका हूं। बसों को यह कहा गया कि आप जो भी महिला आएगी उसको टिकट देंगे, जो महिला टिकट पैसे देना चाहेगी उसको अन्य कलर का टिकट देना है और जो महिला पैसा नहीं देना चाहेगी, फ्री यात्रा का लाभ लेना है, उसको पिंक कलर का टिकट आपको देना है। ये पिंक कलर के टिकट जितने आप काटेंगे पूरे दिन में ये पैसा आपको गवर्नमेंट देगी, ऐसा नियम बना दिया। और इसके कारण से क्या हुआ, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। बस में अगर पूरे दिन में 500 महिलाओं ने यात्रा की है तो उन्होंने बिल लगा दिया 1,000 का। अब वो 1,000 का बिल लगा दिया, उधर पैसे पेमेंट हो गया। सरकार को भी अच्छे से पता है कि ये गड़बड़ी हो सकती है, सीधा है ना, उन्हीं के हाथ में सौंप दिया। तो वो पैसा फिर बंदर बांट हुआ, यानी नेताओं की जेब में भी गया, ऐसा आरोप है। इसको पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि जिस तरीके से डीटीसी और दिल्ली परिवहन का दुरुपयोग करते हुए, मिसमैनेज करते हुए, कुप्रबंधन के जरिए डीटीसी को बर्बाद कर दिया गया। एक ऐसी एजेंसी, दिल्ली सरकार का एक ऐसा मद जो ना केवल दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सकता था बल्कि प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता था, ये एक आय का भी साधन हो सकता था, उसको आप इस तरीके से ले गए कि जिसमें केवल नुकसान ही नुकसान है। मतलब कि 60,471 करोड़ का नुकसान जो कि कम्युलेटिव घाटा है और ऑपरेशनल लॉस 14,198 करोड़। कितनी बुरी स्थिति में डीटीसी को ला दिया गया। और लाए कैसे? क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं था, काम करने की मंशा नहीं थी, केवल एडवर्टीजमेंट पे सरकार का ध्यान था। मतलब 814 रूट जो बनते थे दिल्ली में बसों के, उन 814 रूटों पे भी बसों को चलाया नहीं गया, मात्र 468 रूट पे बस चली। तो जब रूट ही नहीं चलेंगे तो कहां से राजस्व आपको मिलेगा?
जब रूट ही नहीं चलेंगे तो ना जनता को सुविधा मिली, ना आपका टिकट बटी, ना उसमें आप काम कर पाए। और ऊपर से जो बसें शेड्यूल छोड़ती थी या जो खराब होती थी, उसके मद में भी 668 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसी कारण से रेखा गुप्ता ने अब एक्शन लिया है और सबसे पहले ये पिंक टिकट वाली बात बंद करने की बात जो की, इसको आम आदमी पार्टी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हल्ला कर रहे हैं। देखो जी, ये जो रेखा गुप्ता की सरकार है, ये तो महिलाओं की बस यात्रा बंद कर देगी फ्री में। हम तो पहले ही कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बैठे हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि देखो जी, जो हमारी सुविधा थी ये रेखा गुप्ता सरकार बंद कर रही है। इसके जवाब में रेखा गुप्ता ने खुद बता दिया कि हम एक भी योजना जो सरकारी चल रही है उन्हें बंद नहीं करेंगे, बल्कि प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। अब प्रभावी ढंग से लागू करने का मतलब यही है कि जो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। दूसरा, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर जब रेखा गुप्ता ने जो सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया, उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए थे तो 2015 में बसों की संख्या दिल्ली के अंदर 4344 थी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यह कहा था कि दिल्ली के अंदर 11,000 बसों की जरूरत है। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट 2007 में शीला दीक्षित सरकार को यह कह रहे हैं कि 11,000 बसों की दिल्ली में आवश्यकता है। इतनी दिल्ली का एरिया और पब्लिक जो ये व्हीकल है, बस है, इसमें सफर कर रही है। केजरीवाल जी आए, उन्होंने दिल्ली को लंदन बनाने का दिल्ली वालों से वादा किया, दिल्ली वालों ने उन पर भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल को जब सत्ता मिली, जब जो है, अब आप सोचिए, उसके बाद 4,500 बसें थी, तो इनको इस बेड़े में 5,500 बसें जोड़नी थी, लेकिन इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। और 2023 आते आते जो रिपोर्ट है, सीएजी बता रही है कि जो अरविंद केजरीवाल को 4,500 बसों का बेड़ा दिल्ली में मिला था, बढ़ाने के बजाय वो बसें घट गई, क्योंकि जो बस पुरानी होती गई, ब्रेकडाउन होती चली गई, खचाड़ा हो गई, वो बाहर होती चली गई और नई एक भी बस अरविंद केजरीवाल ने नहीं खरीदी। दिल्ली सरकार को किस हाल पे छोड़ दिया। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3,937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई, उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है, नुकसान ही नुकसान हर चीज में। और वो जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका है। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। इनकी ओर से और बसेस आए, उनकी खरीद हो, जनता को दी जाए, मतलब नहीं। जो है उनका भी मिसयूज, रूट पे नहीं ले जाना, यहां घुमा दो, वहां घुमा दो। और फिर वो टिकटिंग में जो वो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई बेचारी महिला को टिकट नहीं मिल रही, महिलाओं को तो मिल रही है, पर उनका शेयर उनको नहीं मिल रहा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब क्या करें। 2023 में ये बसों की संख्या 3,937 रह गई। सोचिए, जरूरत 11,000 की। केजरीवाल ने वादा किया, शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताया, शीला दीक्षित बस नहीं लाई है, हम आएंगे तो हम लाएंगे। और अरविंद केजरीवाल केवल विज्ञापन के जरिए जनता के बीच में अपनी पीठ थपथपाते रहे, विज्ञापनों में वाहवाही लूटते रहे। और आपको याद होगा, डीटीसी की बसों के पीछे भी अपनी शकल चिपका दी। कैलाश गहलोत आज तो बीजेपी में आ गए, जब वो परिवहन मंत्री थे, मैं अपनी लाइन में हूं, तुम अपनी लेन में चलो। ये क्या है भाई? अबे भैया, बस के पीछे चिपकाने से अपनी लेन में चलते हैं क्या? उस पर शकल दिखानी है पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अपनी, और इसलिए हर बस के पीछे विज्ञापन चिपका दिया गया। इसके बजाय अगर किसी प्राइवेट कंपनी का विज्ञापन चमका दे तो डीटीसी को इसको करोड़ों रुपए विज्ञापन के नाम पर मिल सकता था। जब डीटीसी हुआ करती थी और शीला दीक्षित की सरकार थी,
तो आप दिल्ली वाले जो हैं, और हमने तो देखा है कि कई कंपनियों के ऐड उसमें लगा दिए जाते थे। पूरी दिल्ली में बस घूम रही है, और यह हर राज्य में होता है, मुंबई में भी है कि साइड में कंपनियों का ऐड लगा दिया, और वो ऐड इतना आ जाता था कि महीनों का करोड़ों रुपए वो ट्रांसपोर्ट विभाग को उस विज्ञापन से मिलता था। दिल्ली मेट्रो पे भी आपने वो ऐड देखे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल केवल अपनी शकल चमकाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपनी शकल डीटीसी की बसों पे लगाई, लेकिन डीटीसी से पैसा मिल जाए ये उनकी नीयत नहीं थी। ऐसा लग रहा है जो सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जल बोर्ड घोटाला, बिजली बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, और उसके बाद भी फ्री फ्री फ्री। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ठान लिया था कि मुझे तो दिल्ली को बर्बाद कर देना है, इस लायक छोड़ना ही नहीं है, देश की राजधानी को अराजकता की राजधानी बना दो। तो सोचिए कि अरविंद केजरीवाल 2023 आते आते उसमें 3,937 बस रह जाती हैं जो 11,000 होनी थी। इसके अलावा बसों का रूट निर्धारण करने में पैसे और रिश्वतखोरी की गई, इसीलिए बसों का घाटा होता चला गया। ये हर महीने का घाटा 80 करोड़ था, सोचिए। तो ये हर महीने का घाटा 80 करोड़ रुपए डीटीसी को हो रहा था। ऑपरेशनल घाटा जो हुआ केजरीवाल की सरकार के 5 साल के अंदर, वो 14,000 करोड़ का हुआ। 14,000 का ये डीटीसी को घाटा हो गया। किसी एक विभाग को अगर 14,000 करोड़ का घाटा हो गया है तो वो नई बसें कैसे लाएगा? केंद्र ने इस समस्या का समाधान सोचा, और उनको लगा कि दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक बसें अरविंद केजरीवाल को अपने मद से दी। यानी केंद्र सरकार ने एलजी साहब के आग्रह पर अपनी बसें दे दी, लेकिन उसमें शर्त यह थी कि केजरीवाल का चेहरा नहीं चिपकेगा। भाई वो केंद्र की दी हुई बसें थी, मोदी जी ये तो नहीं कह रहे थे कि मोदी का चेहरा लगा दो और उस पर लिख दो मोदी की बस, नहीं, केवल इनको बस दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद थी कि मैं तो उस पर अपना चेहरा लगाऊंगा, और इसके कारण से जब केंद्र की तरफ से मनाही हो गई तो वो बसें डिपो में खड़ी रही। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 साल से ऊपर हो गया, 3,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को देने की बात हुई तो केंद्र सरकार ने वो मदद की, लेकिन वो बसें डिपो में जहां तहां खड़ी रही, उनको सड़कों पे नहीं उतारा गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता था कि भली ही मोदी का चेहरा इस पर ना चिपका है, लेकिन ये लोगों को मोदी जी बताएंगे कि ये बसें तो केंद्र सरकार की दी गई हैं। उन बसों का जो कलर था वो भगवा कलर था, और इसके कारण से अरविंद केजरीवाल को भगवे से चिढ़ है। उन बसों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतारा गया, भले ही दिल्ली वाले परेशान हो, भले ही दिल्ली में प्रदूषण हो, क्योंकि वो बसें इलेक्ट्रिक थी। केंद्र सरकार चाहता था कि जो प्रदूषण की समस्या है उससे दिल्ली वालों को निजात मिले। ये अरविंद केजरीवाल का करैक्टर है कि वो किस तरह के शातिराना दिमाग रखता है कि जहां कहीं भी मोदी का नाम आ जाए उन योजनाओं को लागू नहीं होने देना है। यही तो कारण है दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, क्योंकि उस कार्ड पर मोदी का नाम होगा। और इसीलिए अभी आप देखिए सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जी इन्होंने फर्स्ट एड वाली हमारी एक स्कीम थी उनको बंद कर दिया, ये तो हमारी हर स्कीम को बंद कर रहे हैं। झूठ बोलने में इन्होंने कहीं से ऐसी जगह ट्रेनिंग ली है सबने मिलकर। अरविंद केजरीवाल की पूरी चौकड़ी किसी ऐसे कॉलेज में पीएचडी कर चुकी है झूठ बोलने में। तो ये सारे जितने भी आम आदमी पार्टी में भर्ती है ना, मंत्री हो, विधायक हो, मुझे लगता है इनको एक पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी कि आपको झूठ कैसे बोलना है, झूठ कैसे फैलाना है, नैरेटिव कैसे फैलाना है, अपने गलतियों को कैसे छुपाना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है कि पकड़ में ना आए। किसी इंस्टीट्यूट में तो ये जरूर जाते हैं, सबकी एक जैसी भाषा रहती है। किसी को ये बुद्धि नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। अरे भाई शर्म करो, लेकिन बजाल है इनको शर्म आ जाए। अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में छुपा है, यहां दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने कमान संभाल रखी है, या कभी कभी संजय सिंह आते हैं, लेकिन इनको कभी भी आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन करने का कोई सोचता ही नहीं। लेकिन इनके घोटाले खुल रहे हैं। अब दिल्ली में सरकार तो रेखा गुप्ता की बन गई है। निश्चित रूप से देखिए कुछ योजनाओं में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन जो बीजेपी ने वादे किए हैं उनको वो पूरा करेंगे। एक भी जो ये पहले से स्कीम चल रही है उसको बंद ना करके उसको सुधार करके सीएम गुप्ता ने कहा है कि हम लागू करेंगे। और निश्चित रूप से अब इस घोटाले का जब खुलासा हो रहा है तो जो भी दोषी इसमें अधिकारी हैं
या मंत्री हो या केजरीवाल, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।